श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। वर्णहु रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम मैं सब जग जानी करऊँ प्रणाम जोर जुग पानी। आइए, आज भगवान राम ने जो रामेश्वरम की स्थापना की है उस पर कुछ विचार। लंका के युद्ध का प्रारंभ होना है और भगवान राम पहले युद्ध के प्रारंभ में शंकर जी की स्थापना करते हैं। युद्ध जब तक समाज में अन्याय है, अत्याचार है, संघर्ष है, छीना झपटी है, युद्ध मानवता के लिए अभिशाप है, लेकिन ये रहेगा। उस अन्याय को मिटाने के लिए युद्ध की विभीषिका बड़ी भयानक होती है और उसके दुष्परिणाम युद्ध के समाप्त होने के बाद व्यक्ति को समझ में आते हैं। पर अन्याय के रहते, संघर्ष के रहते युद्ध अनिवार्य है, और जब युद्ध अनिवार्य हो तो उससे पीछे भी नहीं हटना चाहिए। तो भगवान राम यहाँ शंकर जी की स्थापना करते हैं और हमारे यहाँ एक परंपरा रही है। ये पूरे संसार में ज्ञान के आदर की जो प्रवृत्ति हमारे देश में है, हमारी संस्कृति में है, वो संसार में इतना कहीं नहीं है। तो शंकर जी की जब स्थापना करते हैं, रावण तो शिव भक्त के रूप में प्रसिद्ध है और शंकर जी के ही सारे वरदान उसे प्राप्त हैं। भगवान राम ने जब स्थापना की भगवान शंकर की, तो हमारे देश का नियम था कि सारे विद्वान, सारे श्रेष्ठ लोग वहाँ इकट्ठे होते थे। तो शास्त्र के अर्थ पर विचार होता था और जो शास्त्र का सर्वश्रेष्ठ अर्थ व्यक्त कर पाता था उसका सम्मान किया जाता था। शास्त्रार्थ का अर्थ किसी को ये हार जीत नहीं है। शास्त्र के तात्पर्य को, यज्ञ के तात्पर्य को, वेद के तात्पर्य को, जीवन के तात्पर्य को जो अच्छी तरह से परिभाषित कर सकता था। तो भगवान राम से ऋषियों ने पूछा, मुनियों ने, कि रामेश्वरम की जो स्थापना हुई इसका क्या तात्पर्य है। तो भगवान राम कहते हैं कि राम के ईश्वर, राम के जो ईश्वर हैं वो शंकर जी हैं। और जब भगवान राम ने ये कहा तो जो स्थापना हुई थी, मूर्ति बोल पड़ी, लिंग बोल पड़ा, नहीं ये नहीं, राम जिसके ईश्वर, रामः ईश्वरः यस्य। अब भगवान राम का पक्ष अपनी जगह है, भगवान शंकर का पक्ष अपनी जगह है। अब विद्वानों से पूछा गया कि किसका पक्ष सही है, तो ब्रह्मा जी ने निर्णय दिया। भगवान राम कहते हैं कि षष्ठी तत्पुरुष समास है रामेश्वरम में, और भगवान शंकर कहते हैं कि बहुब्रीहि समास है रामेश्वरम में। बहुब्रीहि समास में अन्य प्रमुख हो जाता है और षष्ठी तत्पुरुष में जो प्रथम है वो प्रमुख रहता है। तो ब्रह्मा जी ने निर्णय दिया, जो राम हैं वही ईश्वर और जो ईश्वर हैं वही राम, ये दो हैं ही नहीं। तो ब्रह्मा जी रामेश्वरम की व्याख्या करते हैं कि इसमें कर्मधारय समास है। शंकर जी व्याख्या करते हैं कि इसमें बहुब्रीहि समास है, और भगवान राम व्याख्या करते हैं कि नहीं, इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है। तो आप देखिए, जो ज्ञान का पक्ष है पहले उस पर थोड़ा सा चर्चा करें। यही एक दृश्य द्वापर में दिखाई देता है। गोवर्धन की पूजा हो रही है और भगवान कृष्ण पूजा
करने वालों में भी हैं, और जो गोवर्धन ग्रहण कर रहे हैं सारी पूजा, वो भी भगवान कृष्ण ही हैं। तो पूजक, पूज्य और सामग्री सब ईश्वर है। हमारे यहाँ तो ज्ञान सिद्धांत की मान्यता ही ये है, और ज्ञान सिद्धांत की ऊंचाइयों पर जो लोग पहुँचे हैं वो कहते हैं कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। दूसरा अगर दिखाई दे रहा है तो अभी आप ज्ञानी नहीं हैं। दूसरा दिखाई देना बंद हो जाए तब आप समझिए कि पूरा ज्ञान हमको हुआ। जब तक द्वैत है तब तक ज्ञान नहीं हुआ। तो यहाँ भगवान शंकर और भगवान राम की जो एकता है, दोनों एक ही हैं तत्वतः, पर वो व्यवहार में, अवतार में अलग अलग दिखाई देते हैं। आप देखिए, रावण से पूजा लेने जाते हैं भगवान शंकर। वेद पढ़ें विधि शंभु सभीत, पूजावन रावण शोनित आवें। तो किसी ने भगवान राम से पूछा कि आप स्थापना कर रहे हैं शंकर जी की, तो जैसे शंकर जी रावण के बुलाने पर पूजा लेने स्वयं चले जाते हैं, तो आप बुला लीजिए, आपके बुलाने से ना आएंगे क्या? तो भगवान राम ने कहा कि शंकर जी तो ईश्वर हैं, सर्वत्र व्याप्त हैं, और जहाँ भी उनकी पूजा भाव से की जाएगी वो उसे स्वीकार कर लेंगे। सारे रूपों में वही हैं। तो बालू में शंकर जी हैं, बालू से उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की। तो जब सभी जगह ईश्वर है तो बालू में नहीं है क्या? जैसे प्रहलाद हैं, उनको सब जगह ईश्वर दिखाई देता है, तो भगवान राम कहते हैं कि बालू में नहीं है क्या? तो हमारे पास देखने की दृष्टि आई और ईश्वर प्रकट हो गया। तो भगवान राम कहते हैं कि वो तो सर्वव्यापक हैं, उन्हें बुलाने के लिए कहीं नहीं जाना पड़ता। आप भाव से पूजा करिए, वहीं वो प्रकट हो जाते हैं। तो आप देखिए, भगवान शंकर तो तीन नाते हैं भगवान राम से, सेवक स्वामी सखा सिय पी के, अहित निरुपधि सब विधि तुलसी के। वो स्वामी के रूप में यहाँ पूजा करवा रहे हैं शंकर जी भगवान राम से, और सेवक के रूप में हनुमान जी स्वयं वहाँ, भगवान शंकर ही तो हैं, वो सेवा कर रहे हैं। तो सेवक और स्वामी दोनों रूपों में वो प्रकट हैं, और सखा हैं ही ब्रह्मा जी ने जो व्याख्या की। और वस्तुतः एक ही व्यक्ति, दो व्यक्ति अगर हैं और ये तीन नाते हैं तो वो संभव ही नहीं है तीन नाते। क्यों? कि प्रत्येक नाते का कर्तव्य और धर्म अलग अलग होता है। तो आप देखें, शंकर जी ने वरदान दिया, लेकिन वरदान का जब दुरुपयोग किया रावण ने, तो वही शंकर जी हनुमान जी बन करके भगवान राम के सहायक हैं और लंका का दहन कर देते हैं। तो हम लोगों को ईश्वर से जो प्रदत्त शक्तियां हैं, जो भी हमें उपलब्ध है, अगर उसका हम दुरुपयोग करेंगे तो हम रावणत्व की दिशा में बढ़ेंगे। उसका उपयोग अहंकार के लिए, सत्ता की स्थापना के लिए, भोग के लिए, दूसरों को सताने के लिए। मनुष्य को सर्वाधिक शक्तिशाली प्रकृति ने बनाया है विवेक के माध्यम से। शरीर में तो उससे सैकड़ों गुना योग्य अन्य जीव जंतु भी हैं, लेकिन विवेक की दृष्टि से मनुष्य की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि रावण सारे साधनों का दुरुपयोग कर रहा है। ऐसा कोई भी श्रेष्ठ साधन नहीं है जो रावण के पास ना हो। तपस्या है, वो इस स्तर तक तपस्या कर लेता है कि ऋषि मुनि कल्पना नहीं कर सकते। वो इस स्तर तक ध्यान कर लेता है कि आप उसकी कल्पना करें तो डर जाएंगे। उसका ध्यान कितना एकाग्र है। सीता जी कहती हैं कि रघुपति सरसिर कटेहु न मरई, और विधि विपरीत चरित्र सब करई। ये कैसे विपरीत चरित्र ब्रह्मा का हो रहा है कि सिर कटने से भी नहीं मर रहा।
तो त्रिजटा कहती है कि इसमें रावण की विशेषता नहीं, इसमें आपकी विशेषता है। क्या? कि आपका वो ध्यान करता है। अब देखिए, हम लोग ध्यान करते हैं और मच्छर काट ले तो ध्यान भंग हो जाता है, और उसके तो भुजाएं कट रही हैं, सिर कट रहे हैं, पत्थर मारे जा रहे हैं, वृक्ष मारे जा रहे हैं, पर कितना एकाग्र है वो। तो ध्यान उसका अद्वितीय, अद्वितीय योद्धा है, शरीर उसका अद्वितीय है। वृद्धावस्था, इतनी उम्र का होने के बाद भी उसके जीवन में वृद्धावस्था नहीं है। वो अंगद से कहता है कि मैंने जब शंकर जी को सिर चढ़ाया तो अपना जलता हुआ सिर देखा, मैंने होम किया, काट करके चढ़ा दिया, तुरंत नया सिर जब मेरे निकल आया तो मैंने सोचा कि ब्रह्मा ने मेरे मस्तक में क्या लिखा है, पढ़ूं जरा। तो जरत बिलो क्यों जब ही कपाला, विधि के लिखे अंक निज भाला, नर के कर आपन बध बाची, हंसे जाने विधि गिरा असाची। ब्रह्मा बुढ़े हो गए हैं और उन्होंने जो लिखा है वो गलत लिखा है। मनुष्य के हाथ से मेरी मृत्यु लिखी है। तो रावण कौन है? जो प्रकृति के अनिवार्य नियमों को लांघना चाहता है, ईश्वर का विरोधी है और जीवन में प्राप्त शक्तियों का दुरुपयोग करता है। तो हम अगर अपने जीवन में प्राप्त शक्तियों का दुरुपयोग करेंगे, पर उत्पीड़न में लगाएंगे, भोग में लगाएंगे, अहंकार की तृप्ति में लगाएंगे, तो हमारा भी मार्ग उसी का मार्ग है। और प्रभु दंड किसी भी रूप में मिले, हमें मिलेगा। तो ये भगवान रामेश्वरम की जो स्थापना है, भगवान शंकर जी की स्थापना है, इसका आध्यात्मिक तत्व आप देखें। भगवान राम को ज्ञान कहा गया, ज्ञान अखंड एक सीताबर। और भगवान शंकर कौन है? भगवान शंकर हैं विश्वास। भवानी शंकरों बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणों। अब आप देखिए, भगवान राम ने यहां स्पष्ट करके कह दिया। अन्य जगह भी वो है, लेकिन यहां तो भगवान राम ने बड़े स्पष्ट रूप में कहा कि शिवद्रोही ममदास कहावा। शिव का द्रोह करे और मेरा दास कहाए, सो नर करहि कल्प भर घोर नरक महुबास। श्राप भी दे दिया। माने भगवान राम और भगवान शंकर दो नहीं है, ये विकल्प नहीं हो सकते। ज्ञान और विश्वास दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। भगवान शंकर और भगवान राम एक दूसरे के पूरक हैं। अब देखिए, ज्ञान कैसे होता है? बिना विश्वास के ज्ञान हो ही नहीं सकता, और बिना ज्ञान के विश्वास नहीं हो सकता। जाने, जब विश्वास प्राप्त करना है तो क्या है? जाने बिनु न होय प्रतीति, और बिनु प्रतीत होय नहीं प्रीति, और प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, और जिम खगपति जल कै चिकनाई। बिना ज्ञान के विश्वास हो ही नहीं सकता, और बिना जाने जो ज्ञान होता है उसमें संशय का समूल नाश नहीं होता, और जान करके जो विश्वास होता है उसमें संशय का नाश हो गया होता है। तो बिना जाने मान लेना विश्वास नहीं है। जीवन में देखिए, प्रारंभ में तो मान करके ही विश्वास होता है, लेकिन जैसे जैसे जीवन विकसित होता है, पहले कक्षा 1 में जाता है बच्चा, का माने कबूतर, का से कबूतर का कोई संबंध नहीं है। कबूतर और का में केवल इतनी समानता है कि कबूतर का पहला अक्षर का है, लेकिन छात्र की बुद्धि इतनी विकसित नहीं है, तो उसे पहले कबूतर चित्र बताए जाते हैं, और चित्र फिर धीरे धीरे समाप्त होकर के अक्षर तक आ जाता है छात्र। यही हमारे शास्त्रों की स्थिति है। अधिकांश लोग का माने कबूतर में ही स्थित रह जाते हैं। शास्त्रों का जो वास्तविक तात्पर्य है वो कथानक के रूप में कबूतर तो पकड़ लेते हैं, पर उसका तात्पर्य क्या है यहाँ नहीं पहुंच पाते। तो विश्वास बिना ज्ञान के हो नहीं सकता, और ज्ञान अगर विश्वास में न परिणित हो तो ज्ञान की कोई सार्थकता नहीं है।
अब देखिए, रावण के मन में एक बार ज्ञान उदित होता है, क्या कि खरदूषण मोहिषम बलवंता और तिनहि को मारे बिनु भगवंता। ईश्वर के बिना खरदूषण को कोई मार नहीं सकता। अब देखिए, उसका ज्ञान क्षणिक है। दूसरा दृश्य देखिए, मनमहु चरण बंद सुनत बचन दस शीस रिसाना और मनमहु चरण बंद सुख माना। दो जगह लगता है कि उसके जीवन में ज्ञान है, लेकिन यह ज्ञान विश्वास के रूप में नहीं परिणित हुआ। शंका हुई कि ईश्वर है, तो उसने कहा बिना परीक्षा के कैसे मान लिया, अब परीक्षा लूंगा। अब ईश्वर की परीक्षा लेने चला और अंत में क्या निकला कि ये ईश्वर नहीं है। तो जो ज्ञान विश्वास में न परिणित हो सके, और उसका विश्वास काहे पर है, भजन पर नहीं है। हुई है भजन न तामस देहा और मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। तो जो ज्ञान विश्वास में नहीं परिणित होता, उसका हमारे जीवन में कोई परिणाम नहीं निकलता। हमें ज्ञान है कि सिगरेट पीने से इतनी हानियां हैं, शराब पीने से इतनी हानियां हैं, जुआ खेलने से ये हानियां हैं, लेकिन उस ज्ञान को हम विश्वास में न बदलें। वो ज्ञान विश्वास में न बदले, जीवन में व्यवहार में ना आए, हमारे चरित्र में ना आए, तो उस ज्ञान का क्या अर्थ है। तो ज्ञान और विश्वास एक दूसरे के विकल्प नहीं है। बिना विश्वास के ज्ञान का अर्थ नहीं है, और बिना ज्ञान के विश्वास हो ही नहीं सकता। तो भगवान शंकर और भगवान राम, ये दोनों ज्ञान और विश्वास के प्रतीक हैं। और जो शिवलिंग की स्थापना है भगवान राम के द्वारा, वो हमारे जीवन में इस बात की का संकेत है कि प्रभु के द्वारा दिए। देखिए, भगवान राम के पास कुछ नहीं है, बंदर हैं, भालू हैं, कोई साधन नहीं है। तो साधनों से अगर विजय होती तो रावण की हो जाती। भगवान राम के पास नाथ न रथ ना ही पद त्राना और के ही विधि जितब वीर बलवाना। ना साधन है, लेकिन संकल्प मनोबल तो हमारे जीवन में जो हमें उपलब्ध है, वो हम उसका सदुपयोग करें। और सदुपयोग करके, साधन अगर हमारे पास कम भी हैं तो हम बुराइयों पर विजय पा सकते हैं। और ज्ञान का विश्वास रूप में परिणित न होना ही मोह है, और मोह की पराजय का ये पहला चिन्ह है। भगवान शंकर का आशीर्वाद मिला और लंका पर विजय हुई, और यही शिवलिंग की स्थापना का तात्पर्य है। बोलिए सियावर रामचंद्र।